Good morning, students. Exercise 11.2, class 7th. Now, I will start the first question. Find the area of each of the following parallelogram. तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम के केस में हमें बात करनी है. तो पैरेललोग्राम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ. आपकी बुक में पैरेललोग्राम के बारे में बताया हुआ होगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? तो बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, बेस इनटू हाइट, ठीक है. नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area. Find the area of each of the following parallelograms. So first is base into height. एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बेस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर. बेस कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह करते हैं. बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर. Now, first question, base equals to 7 सेंटीमीटर. हाइट देखिए, हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर. हाइट हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत सिंपल है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम base into height. Base into height. B is represent the base and H is represent the height. Base is 7, height is 4. 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा हम मेंशन करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमें मेंशन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है. बिकॉज 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो. ठीक है. 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल द क्वेश्चंस आर सेम. सारे क्वेश्चन इसमें सेम है. इसमें बेस कितना है? 5. हाइट कितनी है? 3. 5 3 जा 15. सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. देखिए इसमें बेस कितना है? 2.5. हाइट कितनी है? 3.5. सीधा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट, ध्यान से देखिएगा, बेस इंटू हाइट, तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा. नाउ आई विल स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. देखिए सबसे पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस इंटू हाइट. इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए हमें याद रखना है. B इज रिप्रेजेंट द बेस, H इज रिप्रेजेंट द हाइट. 1/2 बेस इंटू हाइट. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में बेस देखिए क्या है. बेस है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 4. बेस कितना है हमारा? 4. बेस है 4 सेंटीमीटर. सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ठीक है. बेस 4 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर. हाइट हमारे पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर. तो आइए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? 1/2. व्हाट इज द बेस? 4. व्हाट इज द हाइट? 3. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अगर आपको डिजिट काटना आता है तो वेरी सिंपल. अगर काटना नहीं आता है तो 4 3 जा 12 कर लेंगे और हम 2 का डिवाइड कर लेंगे. काटने में एक बात ध्यान रखनी है कि सेम डिजिट, जो भी डिजिट हम काट रहे हैं वो सेम टेबल से कटनी चाहिए. जिस टेबल से मैंने नीचे वाले को काटा है, डिनोमिनेटर को काटा है, उसी टेबल से मैंने न्यूमरेटर को कट किया है.
और बाय द वे अगर आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वाली डिजिट का डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं दोबारा सेपरेट करके लिख देता हूं अगर आपको क्लियरली मेंशन ना हो रहा हो तो। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का हमें यूज करना है। इस 1 को मैं काट के एक 1 यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 1 कहाँ से आया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1 वहां से निकल कर आया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं और सेम टेबल है। टेबल भी ऐसी है, मैं टेबल का आपको फर्स्ट पार्ट करा के दिखा देता हूं। देखिए बेस 20 सेंटीमीटर, बेस हमें कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। टेबल को सॉल्व करना है। ठीक है, टेबल के हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना है। ऐसा ना हो कि आप टेबल में ही फिल कर दें। टेबल के हर क्वेश्चन को बिल्कुल मेरी तरह सॉल्व करके दिखाना है। बेस कितना है? 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हाइट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं सिंपल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू में कितना दे रखा है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें अभी फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो जब भी हम किसी भी डिजिट को LHS से RHS में भेजते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई की जो डिजिट होती है वो जब भी LHS से RHS में जाती है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर प्लस की कोई डिजिट LHS से RHS में जाए तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर माइनस की कोई डिजिट LHS से RHS में जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई की कोई डिजिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, LHS से अगर RHS में जाए तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। चाहे तो आप 246 में 20 का डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप डिजिट कट भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 0 उसके साथ रहेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 123/10। नीचे एक 0 है तो एक 0 का मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मेरे तरीके से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती हो तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप 246 में 20 का डिवाइड भी करके इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बेस हमें दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। बेस हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोर्थ का ए है। बेस हमें कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। और देखिए हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ऊपर देखिएगा, इधर हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लगा दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 87। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बेस मुझे कितना दे रखा है? 15। बेस मुझे कितना दे रखा है? 15। हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 87। एक बात मैं आपको क्लास में हमेशा बताया करता था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं पीछे राइट डाउन करूंगा। ठीक है, 1/2 इंटू 15 इंटू h इक्वल्स टू 87। देखिए मैंने दोबारा राइट डाउन कर दिया आपके लिए। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 15h अपॉन में 2 इक्वल्स टू 87 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान में रखना है इस पैटर्न को। 15h को अगर मैं 1 से करूँगा तो वो तो 1 ही आएगा, 87 इंटू 2, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 1 17 इक्वल्स टू 15 इंटू h। h हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई की डिजिट डिवाइड में चली जाएगी, तो 174 अपॉन 15। चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, पर तो आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। ये डिजिट आराम से कट जाएगी, और अगर ना कटे, फाइनली अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई हमें काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको डिवाइड करने का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। 174, 15 का हम डिवाइड करेंगे, देन 15 1 जा 15, रिमेनिंग 2, देन आई विल राइट डाउन 4, 15 1 जा 15, remaining is 9, then I will take point here, I will take 0, 15 6 ja 90, so finally I will get 11.6। ये डिवाइड करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको कॉपी में शो नहीं करना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वर्बली मैंने आपको शो किया है, ठीक है। फाइनली 11.6 इज द आंसर सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आगे के क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न यूज होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आगे के भी, बस आपको बेस देखनी है, हाइट देखनी है, और आप सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।